अपने प्यारे जनता को आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो दुर्गा पूजा का हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। और मेरा एक संदेश है कि इस वक्त हम जोकी हाट के चीरहा पंचायत के अंतर्गत मौजूद हैं और यहाँ पर हम इसलिए आए हैं कि आज जो 2 अक्टूबर है, यहाँ पर जो है चीरहा पंचायत में एक पंचायत मीटिंग रखा गया था, आम सभा मीटिंग रखा गया था। और इस मीटिंग में बहुत सारे लोग आए, अपने अपने जो समस्या है वो मुखिया जी को अवगत कराए। बहुत सारे समस्या, लगभग अगर देखा जाए तो 50 से अधिक समस्या सामने आया है, तरह तरह का समस्या है। और आपको बता दूं कि जो पंचायत चुनाव जिस समय चल रहा था, बहुत सारे मैनिफेस्टो भी था। यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं साहिब जी, उनका मैनिफेस्टो था कि जिस तरह से अगर देखा जाए कि पंचायत के अंतर्गत कोई भी ऐसा चीज़ जो भी ये है, अगर ख़ासतौर से अगर एक योजना पे बात करें जो है इंदिरा आवास, इनका मैनिफेस्टो ये था कि अगर हम इस पंचायत से जीतते हैं, क्योंकि इससे पूर्व भी ये रह चुके हैं और इस बार फिर बने, उनका ये मैनिफेस्टो रहा कि अगर हम इस बार जीतते हैं तो पंचायत में जो मेंबर के द्वारा जो इंदिरा आवास में घूस लिया जाता है उनको रोकने का काम करेंगे। लेकिन इस पर कितना सक्षम हुए हैं, इन पे भी बात करेंगे। और जो समस्या आया है, क्या ये 50 जो समस्या सामने आया है, क्या इस पे काम होगा या फिर समस्या वहीं धरा का धरा, यानी लिखा जो कॉपी में लिखा गया है, रजिस्टर में जो लिखा गया है वो वहीं तक सीमित रह जाएगा। चलिए हम बात करते हैं। मुखिया जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कि जो आप मेरे चीरहा पंचायत भवन में पहुंचे हैं और यहाँ की समस्या जानने के लिए। देखिए मुखिया जी, सबसे पहला सवाल कि आप जो आज कार्यकर्ता जो ये क्या बोलते हैं, ग्रामीणों का जो यानी आम सभा जो रखा गया था, आम सभा में बहुत सारे समस्या ऐसे सामने आए हैं जिसको सुनने के बाद लगता है जैसे बहुत सारे लोगों का ये कहना कि 10 साल 15 साल का जो समस्या पुराना, लेकिन इसके पूर्व जो मुखिया रहे बड़े हाल क्या कुछ किया नहीं किया, लेकिन इससे पूर्व आप भी रहे हैं, लेकिन इस बार फिर बने हैं। जिस तरह से समस्या से अवगत कराया लोगों को, लोग आपको, क्या इन समस्या पर काम भी होगा या सिर्फ समस्या धरा उस तरह का जो लिखा गया है वो वहीं धरा रह जाएगा? बिल्कुल सही सवाल था आपका। ये जो भी पब्लिक के द्वारा जो समस्या रखा गया हमारे बीच और ये ग्राम सभा के बीच, हम आपको आश्वस्त करते हैं, हम अपने आम जनता को भी आश्वस्त करते हैं कि हर बिंदु पर बात होगी और बहुत जल्दी सारे समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग कार्यकारिणी बैठक भी कर रहे हैं। और बैठक के बाद हर चीज़, हर बिंदु पर कार्रवाई होगी, हर समस्या का समाधान करने का हम लोग पूरी कोशिश करेंगे और करेंगे। रही बात, आपने बहुत अच्छा सवाल किया इंदिरा आवास को लेके, तो पहले जो भी इंदिरा आवास मकान बनता था, लोग मकान नहीं बना पाते थे, लेकिन इस बार 95% इंदिरा आवास जो हमारे रीजन में मिला उसका मकान बन चुका है और कार्य प्रगति पर है। आप सर्वे भी कर सकते हैं इसका, इससे साफ झलकता है कि काम में कितना बदलाव है। क्योंकि लोग पहले अवैध वसूली में फंस जाते थे, पैसा अनाप शनाप लोगों से ले लिया जाता था, लेकिन अब वैसा कुछ नहीं हो रहा। लोगों के पास अब नहीं लिया जा रहा, अब लोग हाट से जो यानी क्या बोलते हैं, धनगवा की तरफ जो रोड जाते हैं उसमें पानी लगा रहता है, लेकिन आपने कहा था कि उस समय कि यहाँ पे नाला का निर्माण होगा, बहुत जल्द होगा, लेकिन अब तक उस काम को देख नहीं रहे हैं धरातल पे। जी बिल्कुल, आपका सही कहना है। मैंने जो वादा किया था मैं वो वादे पर खड़े उतरा हूँ। आज से 4 महीना पहले उस योजना का एस्टीमेट बना दिया गया है और अभी जय साहब भी हमारे ग्राम सभा में मौजूद है, आप उससे पूछ सकते हैं। 4 महीना से मैं प्रयासरत हूँ उस नाला को बनाने के लिए, लेकिन अवैध कब्जा किया गया है ज़मीन पर जो खाली नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा पूर्ण प्रयास है कि पहले समझौते के तहत उसको खाली करा के वहाँ नाला का निर्माण करें। अगर नहीं हुई तो हम कानून का सहारा लेंगे, कानूनी कार्रवाई देखिए, आपसे ये भी जानेंगे कि आप ही के पंचायत में एक विद्यालय है, जो प्राथमिक विद्यालय है। जब मैंने उस विद्यालय के प्रांगण में पहुंचा, वहाँ के हेडमास्टर से बात किए तो हेडमास्टर का सीधे तौर पे ये कहना हुआ कि मुखिया जी को हमने कई बार कहा, लेकिन उनका 4 दीवारी का काम नहीं हुआ। और इस पे आपसे भी अभी बंद कमरे में जब बात किए तो आपने कहा कि जो है अब तक मेरे पास वो समस्या लेकर आया ही नहीं है, लिखित रूप में आया ही नहीं। लेकिन क्या ये इस तरह की जो है, क्योंकि कहा जाता है कि मुखिया के अंदर में होता है वो प्राथमिक विद्यालय का जो 4 दीवारी का मुख्य जो काम होता है वो मुखिया के अंदर होता है, क्या इस तरह की समस्या जो है उस पर काम होगा या नहीं? बिल्कुल काम होगा। जो भी समस्या लेकर हमारे पास आएंगे, अगर वहाँ आवश्यकता है तो हेडमास्टर हमको लिखित आवेदन दे, हम उसका 4 दीवारी को बनवाएंगे। यानी अब तक जो नहीं, अब तक कोई आवेदन हमारे पास नहीं आया।
देखिए, आपने कहा था इससे पहले चुनाव आपका जीतने के बाद जब हमने इंटरव्यू किया था उसमें आपने ये कहा था कि हमारी जो पंचायत है उसमें आरटीपीएस काउंटर भी लगा, और बाज़ाब्ता देख रहे हैं कि आरटीपीएस तो काउंटर तो लिखा हुआ है, लेकिन वही है, कागज़ पे तो है, लेकिन देखा नहीं जा रहा कि यहाँ पे कोई काम हो रहा है। क्या आपने कहा था, लेकिन अब तक क्यों नहीं हो रहा? आपने जो कहा था क्यों नहीं हुआ? मैंने जो कहा मेरा काम भी उस पर चला। मैंने लिखित रूप में डीएम साहबा को, जिला पदाधिकारी को मैंने लिखित रूप में आवेदन दिया है, और सिर्फ इस पंचायत के लिए नहीं बल्कि पूरे ब्लॉक के लिए दिया था मैंने। अगर आप चाहें तो मेरा लेटर उसका होगा, आप देख सकते हैं। आरटीपीएस काउंटर, मेरा ये सोच था कि पूरे प्रखंड में हर पंचायत में आरटीपीएस काउंटर हो, ताकि लोगों को ब्लॉक का दौरा नहीं करना पड़े, ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़े, लोगों का समस्या न हो। और बहुत जल्दी आरटीपीएस काउंटर चालू भी होने जा रहा है, और जिला पदाधिकारी द्वारा संज्ञान में लिया गया इस मामले को। देखिए, खासतौर से अगर एजुकेशन सिस्टम को देखा जाए, एजुकेशन और स्वास्थ्य सिस्टम को, तो आपके भी पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र है जिसका स्थिति तो बेहतर है, लेकिन बेहतर कैसे माना जाए, क्योंकि उसमें डॉक्टर आते ही नहीं, लोग जाते ही नहीं इलाज करवाने के लिए, तो उस हॉस्पिटल का क्या लेना देना, क्योंकि तो क्या जी, इस पर भी हम लोग पहले भी इस पर पहल कर चुके हैं। हम लोग अपने माध्यम से जितने भी सीएस है उनसे भी बात कर चुके हैं। उन सीएस का तो ये कहना था कि डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं है जी। और जो कि ब्लॉक में जो हॉस्पिटल है। आपने कहा कि डॉक्टर नहीं है, लेकिन ग्रामीणों का जब मैंने कुछ ग्रामीणों से बात किया तो उन लोगों का कहना है कि डॉक्टर है लेकिन डॉक्टर आते नहीं हैं। क्या इसके मेरा सुनिए, हम क्या कहना चाह रहे थे आपको, हम ये कहना चाह रहे थे कि जो सीएस से मेरी बात हुई है उनका कहना है कि डॉक्टर ही कम है हमारे पास जी। तो और जो सेंटर में हॉस्पिटल है जोकी में, उनका ये कहना है कि सारे दूर दूर से लोग यहाँ जोकी ब्लॉक पहुँचते हैं जी। पहले यहाँ ज़्यादा समस्या, यहाँ भीड़ जमती है, तो जो डॉक्टर है वो जोकी में भी नहीं पहुँच पा रहा है। और यहाँ जो दिए हुए हैं जिसको परिवार में, वो डॉक्टर नहीं है, वो कौन सा ये डॉक्टर होते हैं हाँ, उनको दिया हुआ है। उनको भी जोखिम में भीड़ जमने के कारण से वो जोखिम में उसको यूज़ कर लेता है। इसके कारण से हमारे स्वास्थ्य केंद्र में परेशानी हो रही है। इसके लिए हम जिला पदाधिकारी से भी बात की है मौखिक रूप से, और भी जगह बात की है, जहाँ जहाँ हमारा बात करना मेरी ज़रूरी थी वहाँ बात की है। लेकिन आज ग्राम सभा में इसको हम लोग लेके इसको लिखित रूप से हम लोग जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ जाएंगे, यहाँ डॉक्टर मंगवाने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए मुखिया जी, अगर आपका पीछे अगर बैकग्राउंड देखा जाए, इससे पूर्व जो आप मुखिया रहे थे उस समय आपका जो कार्यकाल रहा था बहुत ही बेहतर रहा था, लेकिन अभी जो देखा जा रहा है थोड़ा सा स्लो माना जा रहा है, क्योंकि स्लो है अभी। तो क्यों ऐसा स्लो क्यों पड़ गए हैं? देखिए, आपको दिखने में ऐसा लग रहा है, रिजल्ट तो अंतिम में पता चलता है। मेरा कोई भी काम स्लो नहीं है, हम बहुत सिस्टमिक ढंग से काम करना जा रहे हैं इस बार। और जहाँ तक स्लो की बात है तो हमको नहीं लगता कि कोई चीज़ में मेरा काम स्लो है। अभी आप देख लीजिए, मैंने अभी बोला है कि हम आते साथ मेरा पहला पहल था स्वच्छता की तरफ ले जाना, और हम अपने पंचायत को स्वच्छता में सिलेक्शन करवा लिए। SLW के लिए चयनित हो चुका है चिरो पंचायत। अब चिरो पंचायत बदलने जा रहा है जी। लोग देखने के लिए आएंगे, और जो मेरा प्लान था, जो हिसाब से हम कोशिश कर रहे थे उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। और देखिएगा 5 साल का कार्यकाल जब होगा, आप लोग खुद मौजूद रहेंगे। चिरा पंचायत से बेहतर कोई पंचायत नहीं होगा जिला में। देखिए, जिस तरह से पिछले बार जो आपने मुखिया रहा था उस समय जगह जगह पे आपको सम्मानित भी किया गया था, क्या लगता है इस तरह का कार्यकाल आप फिर से इस बार उस तरह से काम करेंगे और सम्मानित भी आपको किया जाएगा? जी, उस तरह से नहीं, उससे बेहतर काम करेंगे। पहले कुछ अनुभव की भी कमी थी, लेकिन अब तो अनुभव भी है, और बस हमको उम्मीद भी है अपनी टीम से जो इस बार चुन के आए हैं। टीम भी बहुत बेहतर इस बार हाथ लगा है, तो उम्मीद है, आशा है कि पिछले बार से ज़्यादा बेहतर काम इस बार होगा। ठीक है, और एक सवाल आपसे ये जानेंगे, जिस आपकी के पंचायत में एक पुल है जो डोरी घाट पे पड़ता है, उस पुल के बारे में इससे पहले आपने कहा था कि हमने जो है यहाँ के जो विधायक हैं उनसे बात किया वो इस पुल के बारे में, क्योंकि ये पुल का दोबारा ये फंडिंग हुआ है, यानी इस पुल को दोबारा पास किया गया है। तो क्या हुआ अब तक, ये मामला कहाँ तक पहुँचा? जहाँ तक मेरी जानकारी में है, इस पुल को फिर से डाल दिया गया टेंडर के लिए, शायद टेंडर भी हो गया है, और मंत्री जी से भी बात हुई है हमारी। बहुत जल्दी इस पुल का निर्माण किया जाएगा। देखिए, अंत में क्योंकि